आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को स्वास्थ्य राशिफल 2022 के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। ये इस पे मेरा ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में मैं मेष राशि से लेके कन्या राशि तक के जातकों का साल 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा, इस पर वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो नहीं देखा है, आप जाके मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं तुला राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों का साल 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहने वाला है, इस पर विस्तार से जानकारी दूंगी। स्वास्थ्य राशिफल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में ग्रहों की क्या स्थिति है गोचर में। वृष राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा, मंगल और केतु गोचर कर रहे हैं। धनु राशि में शुक्र और सूर्य गोचर कर रहे हैं। मकर राशि में शनि और बुध गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं। यह स्वास्थ्य राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, गोचर पर आधारित है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही तुला राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों का साल 2022 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। स्वास्थ्य राशिफल जानने से पहले थोड़ा सा हम ये अगर कोई इसी वीडियो पे पहली बार आए हैं, पार्ट 1 उन्होंने नहीं देखा, तो स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी हम जानकारी दे दें कि इस राशिफल को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। स्वास्थ्य राशिफल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बीते तकरीबन 2 सालों से हम कोरोना की जैसी वैश्विक महामारी की चपेट में हैं। इन 2 सालों के समय ने हर व्यक्ति के जीवन में भारी उथल-पुथल मचाई हुई है। ऐसे में हर कोई यह जानने का इच्छुक और तत्पर है कि आने वाला साल स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। क्या यह वर्ष कोरोना महामारी से छुटकारा मिलेगा? इस पर सबके मन में ये सवाल है। तो इसी आधार पर चलिए समय न गवाते हुए तुला राशि के जातकों का साल 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों के साल के शुरुआत में ही जातकों को दांत व गले संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। आशंका है कि इस दौरान आपको एक या उससे अधिक दांत निकलवाने पड़ सकते हैं क्योंकि मंगल जनवरी के महीने में आपके दूसरे भाव में स्थित है। जनवरी के मध्य में मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से इस अवधि में आपको मुंह में की किसी भी सर्जरी से राहत मिल सकती है। इस अवधि में आपको मुंह की किसी से सर्जरी से राहत मिल सकती है। हालांकि केतु के आपके दूसरे भाव में स्थित होने के फलस्वरूप गले संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान इस समस्या से निजात पाने के लिए आप लंबे सांस लेने जैसे व्यायाम, प्राणायाम जैसे अन्य तरह के आरोग्यता पद्धति का सहारा ले सकते हैं। अप्रैल के महीने में केतु आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको गले संबंधी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इस अवधि में छठे भाव का स्वामी भी आपके भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपकी ज्यादातर पाचन क्रिया संबंधी समस्याएं, खट्टी डकारे, एसिडिटी की समस्या से भी आपको आराम मिलने की संभावना है। इस दौरान राहु आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपको पैर में दर्द की शिकायत रह सकती है। हालांकि यदि आप इस दौरान स्ट्रेचिंग आदि करते हैं तो इस समस्या पे आप काबू पा सकते हैं। अप्रैल के महीने में आपको विशेष रूप से सजग रहने की जरूरत है क्योंकि इस महीने में होने वाले बड़े ग्रहों के गोचर का आपके जीवन शैली पर असर पड़ेगा, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। यदि आप इस दौरान अपने जीवन में स्वास्थ्यवर्धक आदतों को अपनाते हैं, जैसे कि व्यायाम, योग, खान-पान संबंधी परहेज आदि, तो आप कई गंभीर समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अन्यथा आपको पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसका नकारात्मक असर आपके पूरे शरीर पर पड़ने की आशंका है। अक्टूबर के महीने में शुक्र आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपको चर्म रोग की समस्या परेशान कर सकती है और साथ ही इस वजह से आपके हार्मोन्स में भी थोड़ा सा असंतुलन रह सकता है। हालांकि संभावना यह भी है कि समस्याएं ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि ठीक होने के लिए किसी अच्छे चिकित्सक से जरूर सलाह लें, नहीं तो यह भी हो सकता है कि आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ जाए। अब जानते हैं कि तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य लाभ के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तुला राशि के जातकों को कोपल रत्न धारण करना चाहिए, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करना चाहिए, दुर्गा कवच का नित्य पाठ करें,
शुक्र के बीज मंत्रों ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नम मंत्र की एक माला का जाप नित्य करें। अब ये जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों का साल 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों का साल 2022 की शुरुआत में ही जातकों को हाइपरटेंशन, रक्तचाप, सिरदर्द और माइग्रेन जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि का लगन स्वामी इस दौरान केतु के साथ युति कर रहा है। जनवरी के मध्य के बाद मंगल ग्रह के दूसरे भाव में गोचर करने के बाद इन समस्याओं से आपको हल्की सी राहत मिल सकती है। हालांकि पहली तिमाही के दौरान आप पीठ दर्द, बदन दर्द और कमजोरी की समस्या से जूझ सकते हैं। संभावना है कि इन समस्याओं से वृश्चिक राशि के जातकों को अप्रैल के अंत तक आराम मिलना शुरू हो जाए, जब केतु वृश्चिक राशि के 12वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं जनवरी के महीने में शुक्र और सूर्य की युति आपके दूसरे भाव में होगी, जिससे आपको आंख संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल के बाद जब केतु तुला राशि में गोचर करेंगे तब आपको आंखों की गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कई जातकों को कमजोर दृष्टि की वजह से चश्मा पहनने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान आंखों की सेहत का ध्यान रखते हुए धूप के चश्मे का प्रयोग करें और समय समय पर ठंडे पानी से आंखों में छींटे मारते रहे, आंखों को उनको साफ रखें। मई के महीने में शनि की दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से आप हल्का सा आलस महसूस कर सकते हैं और साथ ही स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतते हुए नजर आ सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरते, अन्यथा कोई पुराना रोग फिर से आपको परेशान कर सकता है। मई से जुलाई के अंत तक नियमित रूप से आंख जांच करवाते रहें और थोड़ी सी भी दिक्कत होने पर चिकित्सीय परामर्श अवश्य लें। जुलाई के महीने के बाद शनि आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपकी सहनशीलता में वृद्धि होगी और पहले की अपेक्षा आप स्वयं को अधिक अच्छा महसूस करेंगे। इस दौरान आपके अंदर किसी भी रोग से लड़ने की इच्छा शक्ति प्रबल होगी। साल के मध्य में आपकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं थोड़ी कम होने की संभावना है और साल के अंतिम तिमाही आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रह सकता है। हालांकि इस साल आपको सतर्क रहने, अच्छी जीवन शैली और स्वस्थ खाने पीने की आदतों का पालन करने की आवश्यकता है, खासकर साल के पहले भाग के दौरान। अब वही जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों को मूंगा रत धारण करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः मंत्र की एक माला का जाप नित्य करें, इससे आपको स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि धनु राशि के जातकों को साल 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसी स्थिति रहने वाली है। साल के शुरुआत धनु राशि के जातकों के लिए साल के शुरुआत में शुक्र का आपके पहले भाव में गोचर होगा, जिसकी वजह से धनु राशि के जातकों को कट और चोट लगने की या फिर उनकी सर्जरी होने की आशंका है। यह कट या चोट आपके माथे, ललाट या फिर चेहरे पर भी लग सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि फरवरी महीने के अंत तक इस अवधि में सड़क पर चलने या वाहन चलाते समय अतिरिक्त आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मई के महीने में मंगल आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी छाती में जलन महसूस कर सकते हैं। इस अवधि में रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ सकती है। इस अवधि में धनु राशि के जातक जो उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह जैसी समस्या से ग्रस्त है, उन्हें अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल और बृहस्पति की युति का नकारात्मक प्रभाव धनु राशि के जातकों के हृदय पर पड़ने की आशंका और इस अवधि में हृदयाघात जैसे खतरे और छाती में गंभीर दर्द जैसे तकलीफ उनके जीवन को प्रभावित कर सकती है। जून से लेकर अक्टूबर के अंत तक का समय आपके लिए अच्छा रह सकता है। इस दौरान अच्छा इलाज मिलने से आपकी सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाधान हो सकती है। यदि आप किसी प्रकार की सर्जरी कराने की योजना बना रहे हैं तो इसे आप साल के शुरुआती 2 महीने में करवा सकते हैं या फिर दिसंबर के महीने में सर्जरी करवाना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा, क्योंकि इस समय किसी भी सर्जरी के सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा मोटापा भी इस साल आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में धनु राशि के जातकों को इस साल यह सलाह दी जाती है कि इस साल आप अपने वजन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, साथ ही वसायुक्त व तले भुने हुए भोजन से परहेज करें। आप अपनी दिनचर्या में योग, मेडिटेशन को शामिल करें और मोटापे की समस्या से थोड़ा सा आप अपने आप को नियंत्रित करें।
अब आइए जानते हैं कि धनु राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो सकती है। धनु राशि के जातकों को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र की एक माला का जाप नित्य करें। पीले रंग का वस्त्र धारण करें। केले की पूजा करें और कुल्ली दिखवा के पुखराज धारण कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए साल 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसी स्थिति रहने वाली है। मकर राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत में थोड़ा बहुत स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा अच्छी रहने की संभावना। इस दौरान शनि आपके स्वयं के भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से मकर राशि के जातकों को किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा भी मिल सकता है। साथ ही इस अवधि में मकर राशि के जातकों के अंदर किसी भी बीमारी, विशेषकर जोड़ों के दर्द और शरीर में ऐंठन जैसी समस्या को सहन करने व लड़ने की शक्ति का इजाफा हो सकता है। इस दौरान आप अनुशासन में रह सकते हैं और अपने आप को फिट रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करते नजर आ सकते हैं। फिर चाहे आहार हो या व्यायाम हो, भोजन से जुड़े जरूरी परहेज का पालन करना हो। आप इस दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी हर मुश्किल कोशिश का आसानी से पालन करते नजर आ सकते हैं, जिसका सकारात्मक नतीजा आपको मिल सकता है। अप्रैल के महीने के अंत तक आपको मिलने वाली स्वास्थ्य लाभ की गति धीमी रह सकती है, जिसके बाद शनि आपके दूसरे भाव में गोचर होने की वजह से आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। साल की शुरुआत में मकर राशि के जातकों को दांत और पैर दर्द की शिकायत रह सकती है। हालांकि इस दौरान आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इन समस्याओं से निजात भी पा सकते हैं। यदि आप कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप और रुकावटें आपको है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके चौथे घर में सूर्य के गोचर से उक्त सभी परेशानियों में वृद्धि हो सकती है और आपको दिल की गंभीर समस्याओं का खतरा हो सकता है। इस दौरान आपको नियमित जांच और कठिन व्यायाम करने की सलाह दी जाती है, ताकि शरीर में रक्त संचार बेहतर ढंग से चल सके। अप्रैल के बाद राहु के गोचर से आपको एलर्जी की समस्या के साथ साथ फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याओं को से जूझना पड़ सकता है। इस दौरान आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी प्रकार स्वास्थ्य समस्या होने पर स्वयं से इलाज न करके बल्कि चिकित्सीय परामर्श अवश्य लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आप अपने खान पान पर भी खास नजर रखें, क्योंकि इस बात की भी आशंका है कि इस दौरान नियमित तौर पर भोजन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अप्रैल के बाद राहु के गोचर से आपको एलर्जी की समस्या के साथ साथ फूड पॉइजनिंग की समस्या से जूझना पड़ सकता है। इस दौरान आपको सलाह दी जाती है किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर स्वयं से इलाज न करके बल्कि चिकित्सीय परामर्श अवश्य लें। इसके अलावा अपने खान पान पर भी नजर रखें, क्योंकि इस बात की आशंका इस दौरान नियम है कि इस दौरान आप नियमित तौर पर भोजन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं से आपको नुकसान हो सकता है। जुलाई के महीने के बाद आपके स्वास्थ्य में जीवन में सुधार आ सकता है। इस दौरान आपकी सहनशीलता में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और साथ ही लगभग हर स्वास्थ्य समस्या का आप इस दौरान पहले से अच्छे ढंग से सामना कर पाने में सफल होंगे। साल की तीसरी तिमाही के दौरान मकर राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य लाभ बेहतर हो सकता है और साल के अंतिम तिमाही में स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए राहत भरी स्थिति रहने वाली है। अब आइए जानते हैं कि मकर राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मकर राशि के जातकों को शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिचराय नमः मंत्र की एक माला का जाप नित्य करना चाहिए। कुंडली एनालिसिस करवाने के और नीला रत्न धारण करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों का साल 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसी स्थिति रहने वाली है। कुंभ राशि के जातकों के साल के शुरुआत में राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, इसीलिए इस अवधि में आपको सर्दी, जुकाम, छाती में संक्रमण, फ्लू और एलर्जी की समस्या हो सकती है। साथ ही इस दौरान आपको ढंग से इलाज पाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इन सब के अलावा इस अवधि में बृहस्पति आपकी लगन राशि में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जातकों को मोटापे की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप इस अवधि में तले बुले वसायुक्त चीजों से थोड़ा सा परहेज करें। लगन राशि के स्वामी का आपके 12वें भाव में स्थित होने के फलस्वरूप अप्रैल के महीने तक आपको स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस अवधि में आपके पैरों में छाले या गांठ की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से आपको चिकित्सीय परामर्श की लेने की आवश्यकता पड़ जाएगी। अप्रैल महीने के अंत से आपके स्वास्थ्य में सुधार आने की संभावना है। इस दौरान आप अपनी प्रबल इच्छा शक्ति की बदौलत पुराने रोगों से उबरने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। आपकी लगन राशि में शनि का गोचर होने की वजह से आप स्वयं को व्यवस्थित कर सकते हैं और इस दौरान आप स्वयं को फिट रखने की हर संभव कोशिश करते नजर आएंगे।
इस अवधि में राहु आपके साथ आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर किसी भी रोग से लड़ने की इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी, जिससे आपको स्वस्थ होने में मदद मिल सकती है। साथ ही इस दौरान स्वयं को फिट रखने के लिए जिम, नृत्य आदि जैसे अतिरिक्त क्रियाकलापों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जुलाई के महीने में आपके लिए स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है। इस दौरान आपको पैरों में सूजन, जोड़ों में दर्द और मौसमी फ्लू का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस समय सलाह दी जाती है कि इस अवधि में स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए आप ध्यान व अन्य योग चिकित्सा पद्धति जैसे कि फेंग शुई इत्यादि का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लंबी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको आयुर्वेद जैसे जैविक खाद्य पदार्थों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का विचार करना चाहिए आपको, क्योंकि यह आपके शरीर के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। साल के अंत में छठे भाव का स्वामी शनि के साथ होंगे, जो तनाव और तंत्रिका संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। आपको इस दौरान नींद की कमी या अनिद्रा जैसी समस्या महसूस हो सकती है। हालांकि ऐसे में आप अपने सोने की दिनचर्या को व्यवस्थित रखकर इस समस्या को दूर कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कुंभ राशि के जातकों को किस उपाय को करने से स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कुंभ राशि के जातकों को हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिचर मंत्र की एक माला का नित्य जाप करें। नीलम रत्न धारण करना चाहिए। मध्यमा उंगली में काले घोड़े की नाल या काले घोड़े की नाल का छल्ला पहनना चाहिए। शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि मीन राशि के जातकों को साल 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसी स्थिति रहने वाली है। मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के साल की शुरुआत में ही राशि के 12वें भाव में बृहस्पति की स्थित है। मीन राशि के जातकों को नींद और आराम में बाधा दिक्कत हो सकती है। साथ ही आपको कुछ छोटी मोटी चोट या समस्या रह सकती है, जिसके फल के कारण आपको अस्पताल या डॉक्टरों के क्लिनिक में बार बार जाना पड़ सकता है। हालांकि अप्रैल के महीने में आपकी इस स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा, जब लग्न राशि का स्वामी आपकी राशि से में गोचर करेंगे। इस साल आपका पाचन तंत्र संवेदनशील रह सकता है। खासकर साल के पहले 4 महीने और आखिरी 4 महीने के दौरान आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में आप बासी भोजन या कई प्रकार के इस प्रकार के भोजन से परहेज करें, क्योंकि यह आपको बीमार कर सकता है। आपके पंचम भाव में शनि की दृष्टि इस अवधि के दौरान आपके पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती है, जिससे आपको खाना पचाने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा भोजन करें या फिर पारंपरिक तरीके से उपवास करना भी इस अवधि में आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। जून के महीने में छठे भाव का स्वामी सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके पेट में गर्मी का स्तर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको इस अवधि में एसिडिटी की समस्या रह सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें और खुद को स्वस्थ रखने के लिए हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में आपको आंखों संबंधी समस्या हो सकती है। इस दौरान मीन राशि के जातकों को कमजोर दृष्टि की वजह से चश्मा पहनना शुरू करना पड़ सकता है और आप में से कोई इस अवधि के दौरान मोतियाबिंद जैसे सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। इस दौरान सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और गृह स्वामी के साथ इसकी युति होगी, जिसकी वजह से आपको अचानक ही कोई बीमारी या फिर सर्जरी करवानी पड़ सकती है। यह साल आपके लिए ज्यादा बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं लेकर नहीं आएगा, लेकिन मोटापे की समस्या आपको परेशान कर सकती है। साथ ही आपको पेट और लीवर थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। ऐसे में अगर आप अपने वजन पर नियंत्रण रखने में सक्षम हो पाए तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। इसके अलावा महीने में 1 या 2 बार उपवास रखने से आपको खुद को फिट रखने में बहुत मदद मिल सकती है। तो इसी के साथ आज मुझे दीजिए इजाजत। यदि आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपना विषय लिख सकते हैं कि आपको किस विषय पे अगली जानकारी चाहिए ज्योतिष संबंधी। तो इसी के साथ आज मेरी इजाज़त। धन्यवाद।